student, welcome to online classes. I am going to teach living and non living things, यानी कि सजीव और निर्जीव प्राणी. There is a variety of things around us. Some of them are natural things, while others are man-made things. यहाँ है there is variety of things around us. Some of them are natural things. Natural things यानी कि प्राकृतिक वस्तु और while other are man-made things जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है. Natural things are either living or non-living things. इसमें दोनों आएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आएंगे. Thus we can divide all things into two main groups, living things and non-living things. सजीव वस्तु प्राणी और निर्जीव. इसी प्रकार ये दो भागों में बांटा गया है. लिविंग थिंग्स आर एलाइव. लिविंग थिंग्स में जीवन होता है. ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट आर लिविंग थिंग्स. वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स एज ए लिविंग बिकॉज दे आर एबल टू डू द फॉलोइंग. यहाँ मैं तुम लोग को ये देखो दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ. ये अपने आप घूम सकते हैं. इसे आप अच्छी तरह समझें. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन. खुद से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं. एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन. ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन. एनिमल ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरे जगह जो जाने की प्रक्रिया होती है उसे लोकोमोशन कहते हैं. सम एनिमल मूव ऑन लैंड, एयर एंड वाटर. इसकी खोज में वो निकलते हैं. यहाँ देखिए नेचुरल थिंग्स आपके हैं. प्राकृतिक वस्तु क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर नेचुरल थिंग्स. इसे आप समझ रहे होंगे. नेचुरल थिंग्स क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर नेचुरल थिंग्स. ये लिविंग में आ गए. और ये नेचुरल थिंग्स जो कि नॉन लिविंग में आएंगे उसे देखेंगे आप. सन, मून, स्टार्स, क्लाउड, माउंटेन, रिवर, सॉइल और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये नेचुरल सन, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, माउंटेन पहाड़, रिवर नदियाँ और सॉइल मिट्टी, ये सब आपके नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए. अब यहाँ देखेंगे आप, लुक एट हियर. मैन मेड थिंग्स, थिंग्स मेड बाय मैन और कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे हम मैन मेड थिंग्स कहेंगे. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. जो कि सारे जो बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा वो नॉन लिविंग थिंग्स ही होते हैं, ना कि उसमें प्राण होते हैं, जीवन होते हैं. हाउस, कार, क्लॉथेस, पेपर, बुक्स etc. ये नॉन लिविंग थिंग्स में आए जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं. मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स. इसमें ये मनुष्य के द्वारा बनाया है और नेचुरल थिंग्स भी है. अदर एग्जाम्पल, लोकोमोशन इन एनिमल. ए बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स जो लोकोमेटरी बर्ड होते हैं जो यहाँ से वहाँ फूड के लिए, भोजन के लिए, एक खोज के लिए ये जाते आते रहते हैं. आप देखिए, एनिमल मूव बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न. ये तरह तरह के क्षेत्र में जाते हैं. इसे आप समझिए, एनिमल मूव बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न. कई तरह के कारण होते हैं जिसके कारण ये मूवमेंट करते हैं. टू लुक फॉर फूड एंड वाटर. ये भोजन और पानी के लिए जाते हैं. टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमीज और अदर डेंजरस. ये दुश्मनों के डर से भी और ख़तरनाक चीज़ों के डर से भी ये एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लेस चेंज करते हैं. टू लुक फॉर शेल्टर. ये आवास के लिए भी, शेल्टर मीन्स आवास, ये आवास के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं. प्लांट्स मूव टू
प्लांट्स मूव बट डू नॉट चेंज देयर पोजिशन। प्लांट्स भी मूव करते हैं। आप सोचेंगे कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, तो प्लांट्स भी मूव करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। दे आर एबल टू मूव देयर पार्ट्स बाय देमसेल्फ। द मूवमेंट इन प्लांट्स आर हाउएवर स्लो, सो दे आर नॉट सीन विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कम समय में हम नहीं देख सकते। ये मूवमेंट करते हैं लेकिन स्लो, ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। वी कैन ओनली सी देयर मूवमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लांट ग्रो, इट मूव्स अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड स्लाइडवेज। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, स्लाइडवेज। आप देखिए यहाँ है एक कंगारू हो। ये कंगारू जो है वो कूद सकते हैं। ए स्नैक, स्लाइडर और ए लिजार्ड क्राउल, ये रेंग सकते हैं। फिश स्विम, एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट, इन लोगों का ये मूवमेंट है। और एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, आप देखिए यहाँ प्लांट्स का मूवमेंट कैसे हुआ। द प्लांट्स गेट टुवर्ड द लाइट, ये सनलाइट के द्वारा इसका मूवमेंट ये होता है। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ड्रॉप डाउन व्हेन टच बी नॉट, और मिमोसा वो जो होता है छुई मुई के पौधे होते हैं जिसे हम छूते हैं, ये ड्रॉप कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये खुद अपनी अवस्था में तुरंत आ जाते हैं। यहाँ देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, ये कैसे बढ़ते हैं। एट मोर लीव्स ग्रो इन प्लांट बिकम्स broader sideways. The stem grow upward so that the plant becomes taller and able to get more sunlight. मतलब सूरज के प्रकाश से ये बढ़ने की प्रक्रिया इनकी होती है। The root grow downward into the soil. The absorb water and hold the plant firmly to ground. ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, जबकि इसमें मिट्टी में ये जब प्लांट्स जाता है वो वाटर और रूट जो है इसका वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। आप देखिए मूवमेंट इन प्लांट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। आप देखिए प्लांट्स, यहाँ तो आप देखें कि एनिमल मूवमेंट देखिए, यहाँ आप देखें एनिमल मूवमेंट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, और आप यहाँ देखेंगे मूवमेंट इन प्लांट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। टू ग्रो एंड बिकम बिगर एंड टॉल, ये लंबे और बड़े कह सकते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ चेंज अराउंड देम। द मिमोसा प्लांट क्लोज लीव्स विद दे आर टच। टच मी नॉट जो होता है, और मिमोसा प्लांट वही होता है जिसको टच करने पे वो ड्रॉप कर जाता है। टू ऑब्टेन फूड एज द केस ऑफ द वीनस फ्लाई कैट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है जो कि ये मुंह को खोलता है, प्लांट्स को पौधे प्लांट्स इसके खुलते हैं, और जब ये इसमें इंसेक्ट अंदर चले जाते हैं ये प्लांट्स को कस के दबा देते हैं जब तक इसी से इनका भोजन होता है। तो ये वीनस फ्लाई कैट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। ए बॉल मूव व्हेन यू हीट, इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। आप देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, इसे आप अच्छी तरह समझेंगे। लिविंग थिंग्स कैसे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, दे चेंज इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस एज टाइम पास। द बिकम बिगर, टॉलर और फैटर एंड ब्रॉडर। इनका ये लिविंग थिंग्स का ये प्राकृतिक ये है कि ये बढ़ेंगे, ये चेंज इन साइज, इनका साइज भी चेंज होगा, शेप भी चेंज होगा, अपीयरेंस भी अलग अलग होगा, और ये बिगर, टॉलर, फैटर और ब्रॉडर फीचर है इनका। लिविंग थिंग्स का फीचर है लिविंग थिंग्स ग्रो। ए फ्रॉग एग बिकम एन एडल्ट फ्रॉग, जैसे फ्रॉग है उसका एग, और ये बढ़कर एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, ये टेडपोल बनेंगे, और टेडपोल के बाद ये एडल्ट फ्रॉग बनेंगे। ए बेबी बिकम ए एडल्ट, पहले बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर किशोरावस्था में आते हैं, और फिर ये बड़े मनुष्य हो जाते हैं। ए सीड बिकम एडल्ट प्लांट,
ये सीड हो गया, उसके बाद उससे छोटे प्लांट आए, उससे भी बड़े प्लांट आए और उसके बाद ये प्लांट आए। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। अब देखिए नॉन लिविंग का फीचर है कि ये बढ़ते नहीं। कैन योर स्मॉल फ्लाई और बॉल ग्रो इनटू बिग फ्लाई? ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता कि ये बढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए वेनस फ्लाई ट्रैप का यहाँ एग्जाम्पल है। द लीव्स ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप शूट्स इन लेस दैन ए सेकेंड, ट्रैपिंग ऑन इंसेक्ट। इंसेक्ट को ट्रैप करने के बाद ये खुद बंद हो जाते हैं। तो इनका मूवमेंट ऐसे हो गया। मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर ओपन ईच मॉर्निंग एंड क्लोज द सनसेट एंड इवनिंग। इनका देखिए ये मॉर्निंग में ब्लूम कर जाते हैं और सनसेट होने के बाद इनका ये क्लोज हो जाते हैं। समथिंग मेनी appear no better still considered non-living things. For example, a small fire may spread and become bigger. An air bubble at the bottom of fish tank appears to become bigger as it rises to the water surface and wash. A cloud may appear to become larger. उसके बाद आप देखेंगे let us now living things respond to change around them. इनका ये भी फीचर है, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, ये प्रतिक्रिया भी देते हैं और चेंज अराउंड देम, ये चेंज भी हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। चारों तरफ हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद ये चेंज होते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और बेटर देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स का ये फीचर हो गया। ए प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, ये प्लांट्स पे सनलाइट से पड़ते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं। इस तरह का ए डियर रन अवे फ्रॉम सेंस द हंग्री लायन से नियर बाय। जब ये हंग्री भूखा शेर को देखता है तो ये प्रतिक्रिया देता है कि ये भागने की प्रतिक्रिया देता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील एनीथिंग, जबकि ये देखिए इनमें डिफरेंसेस क्या है कि नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील एनीथिंग, ये इसे तोड़ दो फोड़ दो जो भी कर दो, इसे धसका दो इधर कर दो, लेकिन ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। जिसे हम उठाकर जहाँ रखेंगे वहीं रह जाएगा। डज योर टेडी क्राई इट यू थ्रो ऑन द फ्लोर? नो, बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। और टेडी में कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं होगी, जैसे सुला दो जैसे रख दो वहाँ ये रह जाएगी, इनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब यहाँ देखिए लिविंग थिंग्स नीड एयर। लिविंग थिंग्स को एयर की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी ज़रूरत है, उसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ ऑल टाइम। ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन टू टेकन इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन गिवन आउट। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू मेक फूड टू सर्वाइव। यहाँ देखिए लिविंग थिंग्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के द्वारा प्राप्त होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिसे कि लिविंग थिंग्स ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और तब ये प्लांट्स अपना भोजन बनाने के दौरान ही ये काम होता है। तो लिविंग थिंग्स मनुष्य जो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिसे कि प्लांट ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब देखिए यहाँ फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर थ्रू द स्किन एंड ऑन अर्थ थ्रू देयर लंग्स। फ्रॉग ब्रीथ वाटर, जब फ्रॉग जो है वो पानी में निवास करते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल हैं, वो पानी में जब रहते हैं तो वो स्किन के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। ऑन द अर्थ थ्रू देयर लंग्स, और जब वो, क्योंकि ये एम्फीबियंस भी हैं, ये यहाँ जब लैंड पे आते हैं तो ये लंग्स का प्रयोग करते हैं अपने श्वसन क्रिया ब्रीथिंग के लिए, ये लंग्स का प्रयोग। अब देखिए यहाँ फिश
breathe through their gills. Ants, grasshopper, butterfly breathe through the air hole. इनमें ये इंसेक्ट जो होते हैं वो एयर होल होते हैं, एंड ग्रास और बटरफ्लाई में ब्रीथिंग होल होते हैं, जबकि फिश जो होता है वो गिल से श्वसन क्रिया करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लिप्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। ये टीनी पोर्स होते हैं, ये लिप्स में टीनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और उस स्टोमाटा के द्वारा ही प्लांट्स जो हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। यहाँ आप देख लिए कि श्वसन क्रिया प्लांट्स कैसे करते हैं, फिश श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, फ्रॉग ने कैसे श्वसन क्रिया किया। अब इसका एक ये देखिए, जस्ट इसके ऑपोजिट, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड एयर ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग को इसकी आवश्यकता नहीं होती है ब्रीथिंग करने के लिए। वी हैव नॉट सीन एबल टू चेयर ब्रीथिंग एयर। द टेबल और चेयर डज नॉट ब्रीथ सिंस दे आर नॉन लिविंग थिंग। इससे ये साबित होता है कि ये निर्जीव प्राणी में श्वसन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिविंग थिंग्स का फीचर एक और है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। इन्हें भोजन और पानी की भी आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गिव देम टू द एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। मैन एंड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल। इन्हें सभी जीवित प्राणी को, लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। मैन भी हो गया, एनिमल भी हो गया, प्लांट्स भी हो गए, सभी लोगों को फूड और वाटर की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए आप, ह्यूमन बीइंग नीड एयर टू ब्रीथ। प्रेस योर नोज बिटवीन योर थम्स एंड फिंगर्स, सून विल बी फील अनकम्फर्टेबल दिस सो दैट वी नीड एयर टू ब्रीथ। यदि हम नाक को हाथ से दबा लेते हैं, हमारा श्वसन क्रिया रुक जाता है, तो अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, तो तुरंत छोड़ने के बाद मुझे श्वसन क्रिया फिर हम लोग वो करने लगते हैं, तो रिलैक्स महसूस होता है। ये एग्जाम्पल है तुम्हारा। यहाँ देखो, फूड इज एनी न्यूट्रियस सब्सटेंस, पोषक तत्व होते हैं दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। भोजन खाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, पोषक तत्व ऐसे मिलते हैं कि प्लांट्स और मनुष्य दोनों के लिए आवश्यकता था, और उनको पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे कि ये जीवन इनका रहता है और बढ़ने में काम करता है। Now plants are that only living things that make their own food. प्लांट्स जो होता है प्रोड्यूसर होता है, जो कि अपना भोजन खुद बनाता है, और इस पे एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों निर्भर होते हैं। इसे आप समझ रहे हैं कि प्लांट्स जो होता है प्रोड्यूसर होता है, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। ये सनलाइट के द्वारा लिप्स जो है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट होता है, लिप्स ही भोजन बनाता है। लिप्स ही जो है वो भोजन तैयार करता है, और इसी को मनुष्य और एनिमल दोनों, यहाँ प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। इससे साबित होता है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ये मैं बता चुकी तुम लोगों को कि प्रोड्यूसर होता है प्लांट्स, जो कि भोजन बनाता है, और कंज्यूमर मनुष्य होते हैं, और एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग एनिमल्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो कि उसका उपभोग करते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सॉइल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। The process of making food by plants is known as photosynthesis। ये प्रकाश संश्लेषण हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण हो गया। इसमें पुट द लाइट, ये सन का एनर्जी लिप्स को जरूर मिलना चाहिए। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान ये अपना भोजन तैयार करता है, और जिसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। अब आगे देखिए, लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव फॉर ए फ्यू डेज।
विदाउट फूड बट दे विल डाई क्विकली। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बिना फूड का, विदाउट फूड वो नहीं रह सकते हैं, कुछ दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद वो जल्द ही उनकी मृत्यु भी हो सकती है। विदाउट वाटर, विदाउट फूड वो नहीं रह सकते। वाटर इज इसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। वाटर जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए। उसको जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं निर्जीव प्राणी को न भोजन की आवश्यकता होती है और न वाटर की होती है। डच योर ट्वाटूडोर नीड फूड एंड वाटर। नो इट डज नॉट, इज नॉट लिविंग थिंग्स। इसे भोजन की और पानी की जरूरत नहीं होती। ये भी इनका फीचर है। देखिए, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, ये प्रजनन क्रिया भी करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, प्रजनन क्रिया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्रजनन क्रिया करते हैं, अपने जैसे दूसरे बच्चों को वो जन्म देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। सारे लिविंग थिंग्स होते, सारे सजीव प्राणी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, बर्ड एंड सम एनिमल ले एग फ्रॉम विच यंग वंस कम आउट। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड। इसमें भी दो तरह से प्रजनन क्रिया होती है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस यंग वंस और सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस ये एग फ्रॉम विच यंग वंस। और मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो सीड देते हैं। और जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसका कलम लगाया जाता है, कटिंग करके प्लांट्स को लगा दिया जाता है और वो सर्वाइव कर जाते हैं। डॉग एंड इट्स पपी, यहाँ देखो एग्जाम्पल, लुक हियर, कैट एंड इट्स किटेन, cats and its kitten, birds and its young ones, non-living things do not reproduce। जबकि यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर है कि ये किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, न ये अंडे देते हैं और न यंग वंस को जन्म देते हैं। अब देखिए, इनका लाइफ फॉर्म जो होता है, जीवन चक्र भी सीमित होता है। लिविंग थिंग्स डाई सूनर और लेटर, ऑल लिविंग थिंग्स डाई। सारे मनुष्य जो हैं वो उनकी मृत्यु होती है। दे मे डाई बिकॉज दे हैव बीन ईटेन अप बाई अदर एनिमल, हैव बीन बैडली इंजर्ड, गेट सिक फ्रॉम डिजीज। कुछ लोग मर जाते हैं कि एनिमल्स मर जाते हैं कि दूसरे एनिमल उन्हें खा जाते हैं। हैव बीन बैडली इंजर्ड, कुछ लोग हैं कि इंजर्ड घायल होने के बाद मर जाते हैं। कुछ लोग गेट सिक फ्रॉम डिजीज। मतलब सबका जीवन लाइफ फॉर्म एक निश्चित होता है। प्लांट नीड वाटर टू लिव, यहाँ देखिए, प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, एनिमल नीड्स वाटर टू लिव, फिश नीड वाटर टू सर्वाइव, दे डाई व्हेन टेकन आउट वाटर। यदि पानी नहीं रहे, पानी में नहीं रहे तो ये मर जाते हैं। ए वुमन गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, वुमेन से है, स्त्री जो है अपने बच्चे को वो जन्म देती है। सम क्रिएचर लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो लाइक फॉर ए फ्यू डेज। इनका जीवन कम ही दिन का होता है। जो कुछ प्राणी होते हैं जिनका जीवन बहुत कम दिन के लिए, क्रिएचर मीन्स प्राणी का जीवन बहुत कम दिन के, जैसे फ्लाइज हो गया, मॉस्किटो, मक्खियाँ और मच्छर का ये जीवन बहुत कम दिन का होता है। सम एनिमल लाइक कैट, डॉग एंड हॉर्स लिव फॉर फ्यू ईयर। ये जो है कुछ साल के लिए इनका जीवन चक्र होता है। सम एनिमल लाइक कैट, डॉग एंड हॉर्स लिव फॉर फ्यू ईयर, कुछ दिन के लिए होता है। एनिमल लाइक एलिफेंट एंड टर्टोइज लिव फॉर 60 to 200 ईयर्स और मोर। समझ सकते हो, आप समझ जाइए कि इनका लाइफ स्पैन है 60 से लेकर 200 ईयर तक ये जीवित रह सकते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए मैन इज 70 to 80 ईयर। और ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन ऐसे अपवाद में कुछ ऐसा रेयर केस ऐसा होता है जिसमें कि 100 वर्ष लोग जीवित रहते हैं, लेकिन 70 to 80
ईयर ही इनका लाइफ स्पॉन होता है। लाइफ स्पॉन मीन जीवन वर्ग, जीवन चक्र। ट्री ऑल्सो लिव फॉर मेनी ईयर, और ट्री जो होते हैं ज़्यादा साल तक जीवित रह सकते हैं। उसी तरह नॉन लिविंग थिंग आर द अपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स। दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों का डिफरेंसेस यहाँ है, देखिए आप। मूव बाय देमसेल्फ, ये खुद से मूवमेंट कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स खुद से मूवमेंट कर सकते हैं। कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, मूवमेंट मस्ट कॉज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहरी शक्ति के कारण, ये बाहरी दबाव के कारण ये मूवमेंट करते हैं, ये खुद से अपना मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ये बढ़ सकते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे किशोर होते हैं, किशोर पर बड़े होते हैं, मतलब इनकी प्रक्रिया चलती रहती है, ये बड़े होते हैं और एक सीमित होता है कितने दिन तक ये बढ़ेंगे। जबकि ये कैन नॉट ग्रो, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते नहीं हैं, ये जैसे हैं बस वैसे ही रहेंगे। रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, ये चारों तरफ हम देखते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ये प्रतिक्रिया भी देते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड चेंज अराउंड देम, ये अब किसी चीज़ की प्रतिक्रिया ये नहीं दे सकते, इनमें ये एबिलिटी नहीं होती है, जबकि लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी होती है कि रिस्पॉन्स कर सकें। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत होती है जिससे वो श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ, और नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग नहीं करते, उन्हें हवा की ज़रूरत नहीं होती, हवा पानी की ज़रूरत वो नहीं होती है जिससे कि वो श्वसन क्रिया कर सके। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि लिविंग थिंग्स में फूड एंड वाटर की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अभी मैं बताई तुम आप लोगों को, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन क्रिया करते हैं, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स की मृत्यु होती है, जीवन है तो उनकी मृत्यु होगी, और नॉन लिविंग थिंग डू नॉट डाई, दे मे बिकम worn out, damaged after being used for some time due to water and ये किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ये जहाँ रहेंगे वहाँ पड़े रहेंगे, हाँ डैमेज हो सकते हैं, टूट फूट सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये उनकी मृत्यु। यहाँ देखिए, लुक एट हियर, टू मेन ग्रुप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इसे दो भागों में बांटा गया नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स दैट वेयर वंस अलाइव, एग्जाम्पल, मतलब ये जीवित प्राणी होते हैं उनसे जो निकला हुआ वस्तु होता है। वुलन स्वेटर, वुल फ्रॉम सिल्क, ये जीवित प्राणी के द्वारा ही प्राप्त किया हुआ है। रबर बॉल, रबर फ्रॉम रबर ट्री, ये रबर ट्री से प्राप्त किया। सिल्क साड़ी, सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, इससे ये ऑब्टेन होता है। लेदर हैंडबैग, लेदर फ्रॉम स्किन ऑफ डेड एनिमल, ये मरे हुए जानवर से प्राप्त किया जाता है, लेदर मीन्स चमड़ा। कॉटन टी शर्ट, कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, ये कॉटन सूती वस्त्र होते हैं, कॉटन प्लांट से प्राप्त होते हैं। बुक, पल्प फ्रॉम ट्री, ये प्लांट्स के पल्प से बनाए हुए होते हैं। फर को, फर फ्रॉम फरी एनिमल, जो कि जिस एनिमल में फर होता है उसके फर को ये करके और उसको ये बनाया जाता है, वस्त्र बनाए जाते हैं। वुडन फर्नीचर, वुड फ्रॉम ट्री, वुड यानी कि लकड़ी, ये फर्नीचर जितने भी हैं वो पेड़ के द्वारा प्राप्त किए हुए लकड़ी से बनाया जाता है। फेदर डस्टर, फेदर्स फ्रॉम बर्ड्स, ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए वो नॉन लिविंग थिंग दैट वेयर वंस अलाइव, मतलब इनमें जीवन नहीं है लेकिन ये प्राप्त हुए हैं जीवित प्राणी से ही।
लेट्स नाउ नॉन लिविंग थिंग्स दैट वेयर नेवर अलाइव। कुछ ऐसे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो कि जीव प्राणी से प्राप्त नहीं होते, जो कि मैनमेड होते हैं। प्लास्टिक टॉय, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल क्ले पॉट, पोर्सलेन मग, a ceramic floor, gold jewelry, window glass, pan, computer, stone, statue, etc. यहाँ देखिए आप लोकोमोशन का देखिए डिफाइन यहाँ है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ये मूवमेंट करते हैं। होपिंग मतलब देखिए मूविंग बाय जंपिंग ऑन वन फुट, वो जो प्राणी कूद कूद के चलते हैं, जंप करके चलते हैं, उसको होप करना। मूव स्मूथली अलोंग विथ सरफेस, स्लाइड में देखिए मूविंग स्मूथली अलोंग द सरफेस, मूविंग द dragging body close the ground, propelling the body through the water using lines, increasing the size and changing physically, respond and doing something as a reaction, जो अपनी प्रतिक्रिया देता है इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, इसे आप खुद से भी देखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम गोइंग टू टीच अबाउट एनिमल फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। ये देखो तुम्हारा दूसरा लेसन है एनिमल्स का जो है भोजन और उसके भोजन करने की आदतें, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स जो है अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते। ये पहले मैं भी बताई हूँ कि एनिमल जो है अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते, वो प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड टू लिव। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तरह तरह के जानवर होते हैं और तरह तरह के उनके भोजन की आदतें होती हैं और तरह तरह के उनके भोजन होते हैं। देयर ईटिंग हैबिट्स आर आल्सो डिफरेंट, और खाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड एज प्लांट्स ईटर्स, एनिमल ईटर्स। अब देखिए प्लांट्स ईटर जो हैं वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। प्लांट ईटर्स जो एनिमल जो होते हैं जो कि ईटिंग प्लांट करते हैं वो हार्बीवोरस हैं, और एनिमल ईटर्स ये कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। ये जानवर मांसाहारी होते हैं। प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, और जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को ईट करते हैं, जो खाते हैं, उसे ओमनिवोर्स हम कहेंगे। आप देखिए यहाँ हार्बीवोरस, हर्ब्स, ये प्लांट्स हो गया, वोरस मीन्स ईटर हो गया। एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल। जो जानवर, जो पशु सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। काऊ, एग्जाम्पल ले लो, काऊ, हॉर्स, गॉट, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, राइनोसोरस, पांडा एंड डियर, सम हार्बीवोरस। ये सब आप देख रहे हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये हार्बीवोरस ग्रुप में आएंगे। आप यहाँ देखिए कार्निवोरस, ये मांसाहारी जानवर हो गए, ये घास खाने वाले जानवर हो गए, प्लांट ईटर हो गए, और ये मांसाहारी एनिमल्स हो गए। कार्न यानी कि फ्लैश, मांस हो गया, वोरस में ईटर हो गया। एनिमल दैट ईट अदर एनिमल और कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल एक दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं,
जो एनिमल दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। इनमें एग्जाम्पल देखिए, टाइगर, लायन, वुल्फ, लियोपार्ड, ईगल एंड स्नेक, सम कार्निवोरस एग्जाम्पल। ये सारे कार्निवोरस के एग्जाम्पल मांसाहारी एनिमल्स ये कहलाते हैं। यू विल लर्न अबाउट, यहाँ देखिए आप पढ़ेंगे हार्बीवोरस जो कि प्लांट्स ईटर होते हैं, कार्निवोरस जो कि फ्लेश ईटर होते हैं, ओमनीवोरस जो कि दोनों को खाते हैं, स्पेशल ईटिंग हैबिट्स, और इसको भी हमें पढ़ना है, स्पेशल एक विशेष खाने की प्रक्रिया जो होती है उसको भी पढ़ना है। सम मोर ईटिंग हैबिट्स, ये कुछ ऐसे जानवर जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। फूड चेन, ये खाद्य श्रृंखला भी हमें इसमें पढ़ना होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुल्फ वाइल्ड एनिमल्स, ये प्रोटेक्शन कैसे बचाया जा सकता है जंगली जानवरों को, केयर ऑफ एनिमल, और कैसे देखभाल किया जा सकता है एनिमल्स को। यहाँ देखिए टीथ ऑफ हार्बीवोरस, हार्बीवोरस एनिमल्स के टीथ कैसा है, इसका डिजाइन कुछ अलग तरीके का होता है जिससे कि ये अपना भोजन चबाकर खाता है। हार्बीवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट एंड कट द ग्रास, ये शार्प आगे का जो दांत होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है जिससे कि वो कट करके ग्रास को और प्लांट्स को वो खाता है। दे ऑल्सो हैव फ्लैट ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, उनका दांत ये भी होता है फ्लैट ब्रॉड, जो बैक टीथ जो होता है वो कैसा होता है आप समझ रहे हैं, फ्लैट ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, ये चिपटा होता है, बड़ा होता है और मजबूत होता है जिससे कि ये चबाकर भोजन को खाते हैं। यहाँ देखिए टीथ ऑफ कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोर लाइक टाइगर, लायन, लियोपार्ड हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ, इनका स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है, कर्व्ड टीथ होता है जो आगे का दांत होता है। फॉर द टीयरिंग ऑफ फ्लेश ऑफ देयर प्रे, अपने शिकार को, प्रे मीन्स शिकार, प्रेडेटर होते हैं शिकारी और प्रे होते हैं शिकार। टीयरिंग ऑफ फ्लेश देयर प्रे, अपने शिकार को ये टीयर करके यानी कि फाड़ चीर कर खा जाते हैं। देयर बैक ब्रीडिंग टीथ, जो कि पीसने वाला जो दांत होता है, आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टू च्यू द फ्लेश एंड ब्रेक द बोन्स, और बोन्स को भी ये काट कर तोड़कर खा जाते हैं। कार्निवोरस डू नॉट हैव द बाइटिंग टीथ, कार्निवोरस के बाइटिंग टीथ, काटने वाले दांत नहीं होते हैं। लेट्स नाउ ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस मीन ऑल वोरस, जो कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ये खाते हैं। इनका ये हैबिट होता है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को ये खाते हैं, इसलिए इनको ऑमनीवोरस कहते हैं। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल और कॉल्ड ऑमनीवोरस एनिमल, और ऑमनीवोरस कहते हैं। ह्यूमन मोस्ट, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ह्यूमन्स बीइंग हो गए, मोस्ट बियर, डॉग, रैट, क्रो एंड मेनी बर्ड्स आर ओमनीवोरस, ये एग्जाम्पल हो गए ओमनीवोरस के, ये यहाँ बियर और डॉग है, एग्जाम्पल हो गए ओमनीवोरस के। यहाँ देखिए टीथ ऑफ ओमनीवोरस, सम टीथ ऑफ ओमनीवोरस आर शार्प फॉर टीयरिंग फूड एंड सम आर फ्लैट फॉर चेविंग फूड, कुछ दांत जो होते हैं ओमनीवोरस के शार्प और टीयरिंग फूड होते हैं जो कि चीरने फाड़ने वाले और तेज होते हैं, एंड सम आर फ्लैट फ्रॉम चेविंग द फूड, और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, जिससे कि ये चबाते हैं भोजन। यहाँ देखिए विशेष प्रकार की ईटिंग हैबिट्स है जो कि स्पेशल ईटिंग हैबिट। ग्नाविंग एनिमल, ये एनिमल जो होते हैं, यहाँ देखिए ये एनिमल जो होते हैं जो कि कुतर कर खाते हैं, किसी भी वस्तु को कुतर के खाने वाले एनिमल को हम ग्नाविंग एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स सच एज रैबिट्स, स्क्वायरल एंड रैट्स हैव वेरी शार्प एंड लॉन्ग फ्रंट टीथ, इनके दांत बहुत ही तेज और लंबे होते हैं।
They use these teeth to bite on nuts, fruit and seed. Such animal are called gnawing animal. ये कुतरने वाले जानवर कहलाते हैं। आप देखिए chewing the cud. ये जानवर जो होते हैं ये पहले स्वेलो करते हैं, उसके बाद आधा आधा करके ये खाते हैं। सम हर्बीवोर्स, इसमें हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं सच एज काऊ एंड बुफेलोज स्वेलो देयर फूड ग्रास एंड लीव्स। ये क्या खाते हैं? ग्रास एंड लीव्स विदाउट च्यूइंग इट। ये पहले स्वेलो कर जाते हैं, बाद में आधा आधा करके ये काट के खाते हैं। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट प्रॉपर्ली विद देयर बैक टीथ, और ये पीछे वाले दांत से चबाकर खाते हैं। दिस मेथड ऑफ ईटिंग इज नोन एज च्यूइंग द कड। इसी मेथड को हम च्यूइंग द कड कहते हैं। आप इसे अच्छे से समझिए कि जो स्पेशल Some herbivores, cow and buffalo swallow their food without chewing. पहले बिना चबाए ये दांत को स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और लेटर ए ब्रिंग बैक, और उसके बाद लाकर और थोड़े थोड़े करके ये खाते। देयर माउथ एंड च्यू प्रॉपर्ली एंड देयर बैक टीथ। दिस मेथड ईटिंग इज नोन एज च्यूइंग द कड। एनिमल लाइक, अब एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ। एनिमल्स लाइक डियर, कैमल एंड शिप आल्सो च्यू द कड। ये लोग क्या करते हैं? ये च्यूइंग द कड एनिमल्स हैं। यहाँ देखिए सम मोर ईटिंग हैबिट्स, और यहाँ कुछ ज़्यादा ये दूसरे ढंग से खाने वाले। सम गेट पांडा इज हर्बीवोर्स। ये भी पांडा जो है वो हर्बीवोर्स है। दैट ओनली ईट बम्बू शूट्स। ये पांडा जो गेंड पांडा जो होता है ये सिर्फ बांस के सूट को, तना को खाता है। An elephant uproot grass, pulls, plant and break off branches and leaf from tree with the help of its long, thick and strong nose called trunk. ये अपने सूर से, ट्रंक मतलब सूर होता है, इसको इनका डिफरेंट तरह का नाक होता है जिसे हम सूर कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। It then places food in its mouth with its trunk, much as person does. फिर यहाँ ये looking at animal that swallow their food without chewing. Animal that swallow their food without chewing मतलब बिना चबाए हुए तुरंत निगल जाना। swallow means निगलना। यहाँ आप ध्यान दीजिए, swallow means निगलना। swallow their food without chewing यानी कि बिना चबाए वो निगल जाते हैं। एनिमल लाइक स्नैक्स, फ्रॉग एंड लिजर्ड swallow their prey without chewing it. Such animal have no chewing or biting teeth. इनका चबाने वाला और काटने वाला दांत नहीं होता। ए स्नैक कैन swallow एनिमल बिगर दैन इटसेल्फ। कितना बड़ा ये जानवर हो उसको ये निगल जाते हैं। लुक एट हियर, शकिंग नेक्टार ऑफ फ्लावर। यहाँ देखिए फ्लावर के पराग को ये कैसे सक करते, चूसते हैं, वो जानवर के बारे में यहाँ उनकी ईटिंग हैबिट्स यहाँ बताई जाएगी आपको। सकिंग नेक्टार ऑफ फ्लावर, इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, moths and honeybees suck nectar from flower. They use their long tube-like tongue. इनका जो टंग है ये लंबा सा होता है जिससे कि ये पराग को चूसते हैं। कॉल्ड प्रोबोसिस फॉर शकिंग। इसे प्रोबोसिस एनिमल भी कहते हैं जो कि शक करके, पराग को शक करके ये खाते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गया, मोथ बटरफ्लाई ये हो गया। अब यहाँ देखिए लुकिंग एट हियर, सकिंग ब्लड, जो कि खून को चूसते हैं। सकिंग ब्लड एनिमल कौन कौन से होते हैं? जो खून को चूसते हैं। मॉस्किटोज एंड बग्स सक ब्लड बाय
passing their sharp pointed mouth part through the skin of animals. ये अपने माउथ पार्ट को स्किन में ये अंदर चुभा देते हैं और चुभने के बाद पॉइंटेड माउथ को स्किन के अंदर चुभने के बाद और ये ब्लड को शक कर जाते हैं. इसमें हो गया बग, हो गया मस्कीटो, हो गया ये एग्जाम्पल है शकिंग ब्लड के. यहाँ देखिए ए लीच सक ब्लड फ्रॉम द हार्बीवोर्स. लीच जो होता है वो प्लांट ईटर्स एनिमल्स को का ब्लड को वो शक करता है. ए लीच है सर्कुलर माउथ विथ पुट इट्स जॉ. After sucking blood, a leech can live for many days without food. लीच जो होता है वो बहुत दिनों तक विदाउट फूड भी रह सकता है आफ्टर सकिंग ब्लड. अब देखिए यहाँ लीच कैन लिव मेनी डेज विदाउट फूड. यहाँ देखिए लैपिंग मिल्क जो कि चाट कर पीते हैं. लैपिंग मिल्क एनिमल लाइक cat and dog lap up milk and water with their tongue. ये पानी और दूध को जीभ से चाटकर और पी जाते हैं. ये लैप करके और पी जाते हैं. इनमें ज़्यादातर होते हैं कैट्स और एनिमल. अब यहाँ देखिए शकिंग मिल्क. बेबी ऑफ सम एनिमल सक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स. अपनी माँ के ब्रेस्ट से ये मिल्क को चूस जाते हैं. जैसे किटेन हो गया, बिल्ली का बच्चा हो गया, काल्फ हो गया, काऊ का ये हो गया बेबी, और बेबी जिराफ. यहाँ देखिए द फ्रॉग हैज़ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. इसके लंबे स्टिकी चिपचिपे टाइप के टंग होते हैं. व्हेन इट सीज ऑन इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट को निकल जाते. इट फ्लिप्स द टंग आउट एंड कैच द इंसेक्ट दैट स्टक ऑन दैट टंग. और ये पकड़कर अंदर कर लेते हैं. इट देन रोल द टंग इनटू द माउथ. ये इनमें ज़्यादा रोल टंग का होता है, इनके जीभ का होता है. उसी से ये किसी अपने प्रे को पकड़कर और कैच करके मुंह में ले लेते हैं. ए जिराफ इट्स लीव्स फ्रॉम टैप ब्रांचेज ऑफ टाल ट्रीज. जिराफ जो होते हैं इनके नेक जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं. जिराफ के नेक आप देखे होंगे जिराफ को. ये जिराफ ईटर लीव्स फ्रॉम द टॉप ब्रांचेज ऑफ टाल ट्रीज. इट रीचेज टू द ब्रांचेज विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग नेक. यहाँ ये लॉन्ग नेक से ऊंचे ऊंचे पेड़ के ब्रांच को, शाखाओं को ये खा लेते हैं खींचकर. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, काइट, आउल एंड हॉक ईट रैट, फिश, स्नैक एंड स्मॉल बर्ड्स. ये जो जानवर है बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक यानी कि ये इतने जानवर को पकड़कर वो खा जाते हैं. फ्ले सिटिंग एनिमल हो गए. फ्ले सिटिंग बर्ड्स हैं जो जैसे ईगल, काइट, आउल, हॉक, इट रैट. ये चूहे को, मछलियों को, फिश, स्नैक एंड स्मॉल बर्ड्स छोटे छोटे पक्षियों को भी ये खा जाते हैं. दे हैव क्लाउ एंड कैप्चर प्रे. इनके क्लाउ जो होते हैं, पंजे जो होते हैं वो प्रे को पकड़ने में सहायक होते हैं. एंड शार्प कर्व बीक. और इनके बीक चोट जो भी होते हैं वो भी कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं. टीयर फेस जैसे कि वो मांस को चीर फाड़ कर खा जाते हैं. लुक एट हियर फूड चेन. फूड चेन यानी कि यहाँ खाद्य श्रृंखला. फूड चेन हो गया आपका खाद्य श्रृंखला. ए प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. प्लांट्स जो है अपना भोजन सूर्य के एनर्जी से, सूर्य की रोशनी से जो उनकी ऊर्जा मिलती है उससे ये प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया सन.
ये तुम लोग को, आप लोग को जानना चाहिए कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया सन, जिससे कि प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। जितने भी जानवर हैं वो प्लांट्स पे निर्भर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट्स पे निर्भर करते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, हर्बीवोरस जो है ईट प्लांट्स, जो शाकाहारी पशु हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं। कार्निवोरस ईट हर्बीवोर्स, यानी कि मांसाहारी जो पशु हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। सो हर्बीवोरस जो हो गया वो प्रोड्यूसर हो गया और कार्निवोरस जो हो गया वो कंज्यूमर हो गया। कार्निवोरस कंज्यूमर हो गया, जो कि हर्बीवोर प्रोड्यूसर जो कि अपना भोजन तैयार करता है, उस भोजन को कार्निवोरस ने खाया, ये श्रृंखला बनता ही जाता। सो कार्निवोरस आल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। कार्निवोरस जो है इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड हुआ। दिस वे ए चेन ऑफ हु इट्स व्हाट इज फॉर्मेड इन नेचर, दिस सिंपली कॉल्ड फूड चेन। इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड फूड चेन। ए फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ ए प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर से ही शुरू होता है। जब भी शुरू होगा, इसको आप समझ लीजिए कि जब भी शुरू होगा ये प्लांट से ही फूड चेन शुरू होगा, ये प्रोड्यूसर से ही शुरू होता है। फूड चेन इन ए फॉरेस्ट, इसमें देखिए 3 तरह का फूड चेन दिया हुआ आपका, फूड चेन फॉरेस्ट, फूड चेन ग्रासलैंड, फूड चेन इन पॉन्ड्स। ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, डियर जो हो गया हार्बीवोर्स हो गया, और लायन हो गया कार्निवोर्स हो गया। तो ग्रास को डियर ने खाया, ग्रास को डियर ने खाया और डियर को लायन ने खाया। इस तरह का ये श्रृंखला बना। इससे तीनों को ऊर्जा, ये सन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया, प्लांट्स जो है वो सन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया, क्योंकि ये मेन सोर्स है सन, और सन के द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त किया प्लांट्स, और प्लांट्स को खाया हर्बीवोरस ने, तो प्लांट्स से ऊर्जा प्राप्त किया डियर ने, और डियर से ये लायन ने खाया, कार्निवोरस ने खाया, तो इससे ये ऊर्जा ये प्राप्त किया। तो इन तीनों का श्रृंखला बन गया फूड चेन। अब यहाँ देखिए फूड चेन इन ग्रासलैंड, यहाँ भी देखिए ग्रासलैंड का फूड चेन कैसा होता है। ये भी प्रोड्यूसर हो गया, पैडी जो हो गया धान, पैडी मतलब धान, धान को, पैडी को माउस ने खाया, यह हर्बीवोरस हो गया, माउस हर्बीवोरस हो गया, और स्नैक, माउस को स्नैक ने खाया, स्नैक कार्निवोरस हो गया, और स्नैक को ईगल ने खाया, ये टॉप कार्निवोरस हो गया। ये टॉप, ये तीनों का, ये चारों का श्रृंखला इस तरह श्रृंखलाबद्ध हो गए और इनका फूड चेन इस प्रकार बना। अब देखिए फूड चेन इन पॉन्ड, फूड चेन इन पॉन्ड, प्लांट्स प्रोड्यूसर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि प्लांट्स प्रोड्यूसर होता है, ये भोजन खुद तैयार करता है, ये सन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, और प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया, हर्बीवोरस ने खाया, और इसके बाद इंसेक्ट को स्मॉल फिशेज ने खा गया। ये प्राइमरी कार्निवोरस हो गए, ये प्राइमरी कार्निवोरस हो गए, और एक छोटे फिश को बड़ी मछलियाँ खा गई, बड़ी फिश खा गई, ये लार्ज फिश खाया, जिसको कि सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया, और इनको, ये दोनों को मैन ने खाया, ये ओमनिवोरस हो गया, क्योंकि ये दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए ये ओमनिवोरस हो गया। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स जो होता है वो घटक होता है इन फूड चेन। ये 2 टाइप के उनके कॉम्पोनेंट्स हो गया, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हो गए, निर्माता हो गए, और कंज्यूमर जो हो गए वो उपभोक्ता हो गए। प्रोड्यूसर जो निर्माण किया, जो बनाया भोजन को, और कंज्यूमर जो है जिसे ग्रहण किया। ए प्रोड्यूसर इज द वन दैट क्रिएट द एनर्जी एंड कंज्यूमर इज द वन दैट यूज द एनर्जी। Plants are producer and other living things are consumer. Plants हो गया producer, other living things हो गया consumer. Look at here, protection of wild animal. ये मैं पहले भी तुम लोग को बताई हूँ कि बताऊँगी कि कैसे सुरक्षा किया जा सकता है जंगली जानवरों का।
वी शुड नॉट कट ट्री इन द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऐसे भी जानवरों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो बचेंगे नहीं। फॉरेस्ट आर द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट होता है जंगल, जो होता है वो जंगली जानवरों का घर है, इसे हमें नहीं काटना होगा। वी शुड नॉट हंट वाइल्ड एनिमल एंड वेरी फ्यू ऑफ देम आर लेफ्ट। ये बहुत कम जानवर बचे हैं, इसको मारना नहीं है, इनका शिकार नहीं करना है। केयर ऑफ एनिमल। एनिमल आर आवर फ्रेंड्स। एनिमल जो हो गए हमारे दोस्त हैं, पशु हमारा मित्र भी बन सकता है। दे हेल्प एंड लिव लाइफ विथ अस। वी शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर एनवायरनमेंट। इनकी रक्षा करने से पर्यावरण और हमारे वातावरण को भी ठीक रखा जा सकता है, इनको बचाकर। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी घरेलू जो पशु होते हैं उनका भी हमें देखभाल करना चाहिए। वी शुड गिव देम प्रॉपर एंड होल सम फूड टू ईट द एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। उनको वी शुड गिव देम प्रॉपर होलसम फूड, उनको प्रॉपर मतलब कि बराबर मात्रा में उनको भोजन कराना चाहिए और क्लीन वाटर टू ड्रिंक, और उसे साफ साफ पानी भी देना चाहिए और पीने के लिए। वी शुड कीप देम इन वेल मेंटेन्ड शेल्टर, और उनका शेल्टर जो होता है, उनका आवास जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए। सब चीज़ अच्छे तरह से उनका मेंटेन होना चाहिए, उनके आवास भी। वी मस्ट कीप देम क्लीन बाय गिविंग देम बाथ और वॉश रेगुलरली। उनको नहाना भी चाहिए और साफ़ सुथरा भी उनको हमेशा करते रहना चाहिए। इफ़ दे fall sick, we should take them to the veterinary hospital for treatment. पशु अस्पताल में ले जाकर यदि वो बीमार पड़ जाते हैं तो पशु अस्पताल में उनको ले जाकर भी दिखाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए प्रॉपरली। We should be kind to them. यहाँ देखिए आपका समरी है कुछ। एनिमल नीड फूड टू सर्वाइव। क्यों चाहिए एनिमल को नीड फूड? सर्वाइव करने के लिए, उनको जीने के लिए। एनिमल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फूड दे ईट। हार्निवोरस यानी कि प्लांट ईटर, कार्निवोरस फ्लेश ईटर, ऑमनिवोरस बोथ प्लांट एंड फ्लेश ईटर्स। इसके तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। टीथ आर इसेंशियल फॉर बाइटिंग, च्यूइंग एंड ग्रीडिंग फूड। एक चबाने वाला टीथ है, एक काटने वाला था और एक पीसने का होता है ग्रीडिंग। डिफरेंट एनिमल है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। तरह तरह के जानवरों के होते हैं और तरह तरह के उनके खाने की आदतें भी होती हैं। कार्निवोरस टीयर एंड च्यू द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस जो होते हैं वो दूसरे जानवरों को फाड़ कर खा जाते हैं। सम एनिमल लाइक रैबिट्स, स्क्वायरल एंड रैट नाउ देयर फूड। ये कुतर कर खाने वाले जानवर होते हैं जो कि किसी भी वस्तु को कुतर कर खाते हैं। Some animal like cow, deer and camel eat grass and chew the cud. Some animal like snake, frog and lizard swallow their food as whole. ये पूरे के पूरे वो निगल जाते हैं। Butterfly, moth and honey bees have proboscis of suck the nectar of flower. ये फ्लावर के पराग को चूसकर पीते हैं। मॉस्किटो, बग्स एंड लीचेस सक ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल। मॉस्किटो जो हो गया मच्छर और बग, लीच सक ब्लड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर का ये एनिमल क्या करते हैं, ब्लड को शक करते हैं। बर्ड हैव बीक विच हेल्प देम टू कैच एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। बर्ड्स जो होते हैं कैच करके और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को खाते हैं। इनका बीक जो होता है उसी से ये पकड़कर, इनके हैंड नहीं होते, बीक होता है, उसी से पकड़कर ये खाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।